नमस्कार साथियों, मैं पटेल सर एग्जाम ट्रैक के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को लेकर। पहले इसका बेसिक जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे ये निकलता है, इसके अंदर क्या क्या शब्दावली है, इसकी मूलधन क्या होता है, प्रत्येक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके बाद इसके हम डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में सबसे पहले जो काम पर आता है वो चीज़ आती है हमारी मूलधन। किसकी बात करेंगे? मूलधन की। किसी भी व्यक्ति को उधार दी गई या किसी से उधार ली गई राशि ही क्या कहलाती है? मूलधन। मूल जो राशि होती है, पूंजी होती है, जो हम किसी को उधार देते हैं वही क्या कहलाता है? उसका मूलधन। इसके बाद बात करें हम दर की। याद रखना, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों के अंदर जो मेन भूमिका होती है वो होती है दर की। दर से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मान के चलो मैंने कहा दर दे दी, रेट आपको दे दी 5%, तो 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है बेटा वो कितना हो गया? 5 रुपये। समय, जितने भी समय के लिए वो राशि ब्याज पे दी गई है वो उसका क्या हो जाएगा? समय। इसके बाद ब्याज, मूल राशि के अतिरिक्त जो राशि हमें प्राप्त होती है वही उसका क्या कहलाता है? ब्याज। इसके बाद होता है बेटा मिश्रधन। मूल राशि, मूलधन प्लस में यदि उसमें क्या कर दिया जाए? ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अपना मिश्रधन अमाउंट। देखिएगा, हम बात कर रहे बेटा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बोले तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट। देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कैलकुलेटिव आते हैं। इसके अंदर एक तो होता है बेटा मूलधन, जिसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। दूसरी होती है बेटा दर, जिसे क्या बोलते हैं? रेट। इसके बाद होता है बेटा समय, टाइम। इसके बाद होता है बेटा ब्याज, इंटरेस्ट। और इसके बाद होता है बेटा मिश्रधन, जिसे क्या कहते हैं? अमाउंट। मैंने बात की, सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मूलधन की। मूल राशि, किसी भी व्यक्ति को उधार दी गई या उससे उधार ली गई राशि ही क्या होती है बेटा? मूलधन। उधार ली गई या उधार दी गई राशि। समय के बारे में आप जानते ही हैं। दर होती है बेटा 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या कहलाता है? उसकी दर कहलाती है। एक चीज और विशेष का ध्यान रखना है इसके अंदर, समय आपको कुछ भी दिया जाए उसको हमें किस में बदलना है? वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना है। समय हमेशा वार्षिक होगा। यदि हमें दिनों की संख्या दी जाए तो उसमें 365 का भाग देकर उसको वर्ष में बदल देंगे। यदि महीनों की संख्या दी जाए तो उसमें 12 का भाग देकर उसको किस में बदल देंगे? वर्ष में बदल देंगे। हमारा जो ब्याज होता है वो मूल राशि के साथ में जो अतिरिक्त राशि होती है वही बेटा क्या कहलाता है? अपना ब्याज कहलाता है। और जो बेटा मिश्रधन होता है, मिश्रधन की यदि बात करें तो मूलधन प्लस में बेटा क्या होता है? ब्याज। अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे दर की। दर से ही सब कुछ इसके अंदर होगा। आपको देखो, दर 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या होता है बेटा? दर होती है। देखो, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मान के चलो दर दी गई है आपको कितनी? 1% दी गई है, तो 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है बेटा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 रुपये पर बेटा ब्याज कितना हो जाएगा? 1/100। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है बेटा? 1 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1/100। पी रुपये पर 1 साल का ब्याज बेटा P/100। आर पर बोलो P इंटू आर बटे में बेटा 100। और यदि टी समय के लिए दिया जाए तो बेटा हो जाएगा P इंटू आर इंटू बेटा टी बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो अपना जो साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। P प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब रेट, दर, टी टाइम समय, और बटे में क्या हो गया? 100। अब देखो बेटा आगे अपना सिंपल इंटरेस्ट बराबर आया P इंटू आर इंटू टी बटे में
100, इसके बटे में मैंने 1 रख दिया और बेटा दोनों का क्या कर दिया, वज्र गुणा। एसआई में किसका गुणा हो रहा है बेटा, 100 का, और 1 का गुणा किस में हो रहा है, पी इंटू आर इंटू टी में। देखो पी इंटू आर इंटू टी बराबर बेटा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। अब मान के चलो हमें यहाँ से पी प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, तो 100 इंटू एस आई बटे में आर इंटू बेटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यदि हमें आर निकालना है तो 100 इंटू एस आई बटे में पी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। और यदि टी निकालना है तो 100 इंटू एस आई बटे में पी इंटू क्या हो जाएगा, आर। एक ही फॉर्मूले से मैंने क्या कहा आपसे, एस आई बराबर बेटा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, पी आर टी बटे में 100, वज्र गुणा किया। इस एक ही फॉर्मूले से अपने तीनों के तीनों फॉर्मूले निकल आए कि नहीं निकल के आए, 1 2 3। पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन बराबर बोलो बेटा क्या होगा, देखो मूलधन बराबर बेटा अपना क्या होगा, पी बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में दर इंटू समय, आर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में बोलो पी गुणा में टी, और टी बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर। अब देखिएगा आगे, यदि मिश्र धन दिया जाए तो मूलधन बराबर बेटा करता क्या है, एग्जामिनर बहुत सवाल आता है ये, हमें क्या दे देगा, वो मिश्र धन दे देगा और हमसे क्या पूछेगा, मूलधन। तो देखो तब भी हमें मिश्र धन देके मूलधन पूछे तो क्या होगा, 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी इंटू में बेटा क्या आ जाएगा, मिश्र धन। 100 बटे 100 प्लस आर मतलब रेट इंटू में समय, और इंटू में बेटा ऊपर क्या आ गया, मिश्र धन। इससे डायरेक्ट अपना क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। देखिएगा चाहे वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो, पहले एसआई में देखिएगा, एसआई के अंदर सबसे जो मेन चीज है रेट का, दर का गुणा यदि बेटा किससे किया जाए, समय से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्याज। दर का गुणा समय से करने पर ब्याज प्राप्त होता है। सीआई के अंदर हम अलग चीज बताएंगे आपको, ब्याज प्राप्त करने का वहां रामबाण सिखाएंगे आपको, रामबाण से ब्याज निकलेगा सीधा। लेकिन केवल साधारण ब्याज के अंदर क्या करना है आपको, दर का बेटा गुणा किससे कर दिया जाए, समय से किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। और मूलधन अपने आप में होता है बेटा 100%। देखो ये आर हो गया बेटा, ये टी हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। और यहाँ यदि मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया, अपना अमाउंट हो गया। मान के चलो रेट अपने कितनी दी गई है, 5%। समय बेटा कितना है, 2 वर्ष, 2 ईयर। तो बेटा अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 करें तो बेटा 10%। मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100 में यदि मैं 10 को जोड़ दूँ तो बेटा अमाउंट अर्थात मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110%। अब देखिएगा यदि मान के चलो दर कितनी दी गई है, 10%, समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष, 4 ईयर, तो बेटा बोलो ब्याज कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 40%, और अमाउंट अर्थात मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा 140%। अब देखिएगा यदि रेट मान के चलो 3 सही 1 बटे 3% है, और यहाँ पर बेटा वो कितना है, समय 5 वर्ष है। तो देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको बदलो, 3 गुणा 3 9 और 1 10/3, 10 का गुणा बेटा किससे करेंगे, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा जो 50/3%। ध्यान से सुने, 3 सही 1/3 है, 3 गुणा 3 9 और 1 10/3%। 10/3 का गुणा 5 से किया, 10 गुणा 5 50/3% आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। 100 इसमें जैसे ही बेटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350/3%। अब यदि बेटा बात की जाए, आपको मान के चलो दर कितनी दी गई है, 7.5%, और समय दे दिया बेटा आपको मान के चलो 5 ईयर ही दे दिया। तो बोलो बेटा इसका जो इंटरेस्ट है वो अपना कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, 35 और 2
37.5%। आपको रेट कितनी दी गई है? 7.5%। समय दिया गया है 5 ईयर। इंटू किया बेटा 37.5% क्या आ गया हमारा? इंटरेस्ट निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। अब इसमें 100% यदि मैं जोड़ दूँ तो 137.5% बेटा क्या आ गया बोलो? अमाउंट निकल के आ गया, मिश्रण निकल के आ गया। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखना, इस नोट से ही पूरे सवाल होंगे। यदि दर दी जाए, दर का गुणा बेटा समय से किया जाए तो हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। और ब्याज में यदि 100 जोड़ दिया जाए, 100 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम मूलधन को कितना मान रहे हैं? 100% मान रहे हैं। 100 जोड़ दिया जाए तो जो अमाउंट होगा मिश्रण बेटा कितना हो जाएगा? 110। इसी प्रकार यहाँ पर 3 सही 1/3% रेट थी। समय कितना था? 5 ईयर। इंटू किया बेटा 50/3 और मिश्रण 100 जोड़ते ही कितना हो गया? 350/3%। तो आप सीधा याद रखना कि दर का गुणा समय से करने पर बेटा इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इंटरेस्ट में जैसे ही हम क्या जोड़ देंगे? 100 जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, मान के चलो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, P बराबर कितना दे दिया? प्रिंसिपल 1000। रेट बराबर मान के चलो बेटा कितनी दी गई है? 5%। और T बराबर कितना दे दिया? 4 वर्ष। अब देखो, या फिर मान के चलो बेटा दर मान लो आप 2%। 1 मिनट। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? P बराबर 1000 है बेटा। R बराबर कितनी दे दी? 10%। और T बराबर कितना दे दिया? 2 वर्ष। और हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर अमाउंट पूछा गया, अर्थात मिश्रधन पूछा गया है। मूलधन 1000, R बराबर रेट 10%, T बराबर कितना दे दिया? 2 वर्ष। और हमसे अमाउंट अर्थात क्या पूछा गया बेटा? मिश्रधन। मैंने बताया था बेटा SI बराबर बोलो 1000 इंटू 10 इंटू 2 बटे बेटा कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? SI अपना 200 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस में SI साधारण ब्याज। प्रिंसिपल अपने पास कितना है? 1000 प्लस में 200 क्या आ गया? SI। तो कितना हो गया बेटा? 1200। ये आंसर हो गया बेटा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते थे हम 7वीं 8वीं 10वीं क्लास तक। अब हमें ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे बेटाओ, मैंने अभी आपको बताया कि दर का गुणा हम किससे करेंगे? समय से करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्याज। ब्याज में यदि हम 100 को ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्रधन। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझे, थोड़ा उस पर फोकस करें। दर का गुणा समय से किया तो ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज में 100% मूलधन को मानते 100 जोड़ देते तो हमारा अमाउंट प्राप्त हो जाता है मिश्रधन। देखो यहाँ पे अपना P जो मूलधन दे रखा है बेटाओ कितना है? 1000। P अपने पास कितना है? 1000। हमें क्या चाहिए? अमाउंट निकालना है। मूलधन कितना है बेटाओ? 1000। अब देखो मैंने क्या कहा? दर का गुणा किससे करेंगे? समय से। 10 का गुणा बेटाओ किससे किया? 2 से किया। 20% इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें 100 जोड़ देंगे। देखो बेटाओ ये 20% इंटरेस्ट हो गया, बटे में ये 100 आ गया। अब मैं 100 को यदि इसमें जोड़ दूँ 120। 2 से बेटाओ 2 जीरो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 12 से हमारी क्या आ गया? अमाउंट निकल के आ गया। यदि केवल हमें इंटरेस्ट ही निकालना होता तो 20/100 डायरेक्ट कितना आ जाता? 2 से। जिन बच्चों को परसेंटेज आता है और रेशियो अनुपात समानुपात आता है उसमें इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सवाल जो हम करेंगे वो रेशियो और मेथड से ही करेंगे। तो देखो बेटा ये परसेंटेज मेथड है। 1000 इंटू 120/100 तो कितना आ गया अपना अमाउंट यहाँ पर? 1200 रुपये। ठीक बेटा। अब देखो हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन देखिएगा आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। आयशा ने आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान रुपए में करना होगा? होगी आय, इसका मतलब क्या पूछ रहा है बेटा? वो हमसे मिश्रधन पूछ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे जो P बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सबसे पहले P बराबर कितना दे रखा है बेटा? 1000 रुपये। R बराबर कितना दिया हुआ है? रेट बराबर 5%। और T बराबर जो बेटा हमें समय दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष 4 ईयर। और होगी आय मतलब क्या पूछा उसने? मिश्रधन पूछा है। तो क्या निकालेंगे बेटा? अमाउंट। देखो सीधा करेंगे मेथड से। अमाउंट हमसे उसने पूछा है, हमारे पास मूलधन कितना है बेटा? 1000 इंटू बेटा मैंने अभी बताया है रेट का गुणा यदि किससे किया जाए? समय से किया जाए। दर का गुणा समय से करें तो क्या प्राप्त होता है? ब्याज। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 बटे में कितना आ गया बेटा? 100। अब मिश्रधन पूछा तो 100 को किस में जोड़ देंगे? 20 में, तो कितना हो गया? 120। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अपना आंसर बेटा कितना आ गया? 12 से। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है? ए।
P बराबर कितना दिया हुआ है 1000 प्रिंसिपल, रेट 5% और T बराबर कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। दर का गुणा समय से करेंगे तो ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज में जैसे ही 100 जोड़ दिया तो 120, हल किया 12 से इसका क्या प्राप्त हो गया हमें मिश्रण अमाउंट। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कितने समय में, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा वो समय। 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है उसने 400 रुपये। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर बेटा समय पूछा गया है टाइम। देखिएगा P बराबर कितना दिया हुआ है 4000 रुपये, R बराबर बेटाओ 6% और जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटाओ 400 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर टाइम अर्थात बेटाओ समय पूछा गया है। अभी मैंने बताया था ना पहले, तो लगा दीजिए। देखो टाइम बराबर बेटाओ लगाओ 100 इंटू साधारण ब्याज बेटाओ कितना है 400 बटे में देखो मूलधन कितना दिया गया है P 4000 इंटू रेट बराबर बोलो कितना है बेटाओ 6। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से बेटाओ कितनी बार 10 बार, 2 से इसको करेंगे 3 और 2 से इसको 5, कितना आ गया बेटाओ 5/3। ये क्या चीज़ है वर्ष है, क्या है ये वर्ष। उसने हमें जो उत्तर दिया है बेटाओ सभी की सभी किस में दिया है बोलो मंथ में दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ है। वर्ष को यदि किस में बदलना है महीने में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे 12 का। 5/3 इंटू में बेटाओ 12, 3 से कितनी बार 4 बार, 4 गुणा 5 करेंगे तो बेटाओ कितना मंथ आ गया बोलो आंसर, कितने मंथ आ गए बेटाओ 20 मंथ। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पूछा है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर, हल किया 5/3 वर्ष आ गई। वर्ष को यदि महीना में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे 12 का और अपना आंसर कितने मंथ आ गए बेटाओ 20 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए, एक तो बेटा रीता है उसमें दूसरी कौन है सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। ध्यान से समझे बेटा, इस सवाल में गलती करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। फर्स्ट में उसने किसका नाम दिया है रीता का, बाद में सीता का, लेकिन बेटा उसने पूछा किसका है हमसे, पहले सीता का पूछा है उसके बाद बेटा किसका पूछा है रीता का। यही गलती करते हैं हम, उसने यहाँ पे अलग दिया लेकिन उसने जो क्वेश्चन किया उसमें पूछा है पहले सीता का उसके बाद में किसका दिया है रीता का। देखिए दोबारा देखिए सवाल को, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर, रीता ने जो धन का निवेश किया है वो 4 वर्ष के लिए कितनी दर दी गई है 2.5। सीता और रीता दोनों के द्वारा जो यहाँ पे धन दिया गया है बेटा वो कैसा है समान, और दर भी दोनों की कैसी है देखो उसने कहा है समान राशि, और उसी दर पर जो दर ये दी गई है 2.5 वही दर किसकी है सीता की। बेटा दोनों की दर समान है और दोनों का ही मूल राशि मूलधन समान है। अनुपात में आपने ये चीज़ पढ़ाई हुई है मेरे द्वारा कि जब अनुपात में कोई भी दो चीज़ लिखी हुई हो तो वो आपस में बेटा एक दूसरे से कट जाती हैं। देखो इधर भी मैं यदि फॉर्मूला लगाऊं, इधर भी लगाऊं साधारण ब्याज का, इधर भी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 इधर भी लगाऊं, तो बेटा जो समान चीज़ें हैं वे अनुपात में क्या होती हैं एक दूसरे से कट जाती हैं, इसलिए उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अनुपात में कभी भी बात करें अनुपात की समान चीज़ें हो तो उनको बिल्कुल मत लिखना क्योंकि वो कट जाती हैं। अब देखो बेटा उसने क्या कहा है, पहले किसका नाम दिया है सीता का और उसके बाद बेटाओ किसका नाम दिया है रीता का। दर दोनों की बेटाओ कैसी है समान और मूल राशि भी दोनों की कैसी है समान, तो समान चीज़ों को नहीं लिखेंगे वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे आपस में कट जाती हैं। तो देखो बेटा सीता का जो समय दिया गया है वो कितना है 6 वर्ष और जो रीता का समय दिया गया है वो कितना है 4। 2 से कैंसिल करेंगे बेटा कितना आ गया 3:2। देखो एक बार समझो, इधर हम ऐसा ही निकालेंगे बेटा और इधर भी ऐसा ही निकालेंगे, ये तो सीता का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा रीता का। पी दोनों का मान के चलो समान उसने सवाल में कहा है, मैंने देखो P इंटू आर इंटू टी बटे में 100 बराबर यही चीज़ इधर होगी। देखो इधर भी यही चीज़ होगी बेटा। अब देखो समान चीज़ 100 से 100 कैंसिल हो गया, P और R दोनों के समान है कि नहीं है, तो केवल T तो बचा, यहाँ T सीता का कितना है 6 और वहाँ पे कितना है उसका रीता का 4। तो इन चीज़ों को लिखने का बेटा कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट सवाल को हल करना है, ठीक है ना। तो अपना देखो कैंसिल कर दिया तो 3:5 कौन सा आ गया 2। देखो 2:3 भी इसमें दिया हुआ है। उसने पूछा क्या है पहले किसका पूछा है सीता का, तो पहले सीता का लेंगे कितना है 6 और उसके बाद 4, तो 3:2 बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो ए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन है, यदि मूलधन 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, मूलधन और बेटाओ किसका अनुपात दिया गया है समय इसके अंदर है जो कितना दिया गया है 5 वर्ष का जो अनुपात दिया गया है बेटाओ कितना है 10:3,
और हमसे ब्याज की दर रेट पूछी गई है। तो देखिएगा टी बराबर बेटा कितना दिया गया है यहाँ पर 5 ईयर दिया गया है, समय यहाँ पे कितना दिया गया है 5 वर्ष। अब उसने जो हमें दिया है 5 वर्ष के किस किस का मूलधन और ब्याज का अनुपात, यहाँ में ना तो 100 मानना है और ना ही x मानना है, हमें जितना हो सके सवाल को पढ़ते उसका आंसर टिक करना है। तो जो बेटा अनुपात दिया गया है उसको ही हम मान लेंगे। जैसे उसने कहा है मूलधन और किसका अनुपात है बेटाओ, ब्याज का अनुपात, तो बेटाओ मूलधन का और किसका अनुपात दिया गया है, ये ब्याज का अनुपात दिया गया है बेटाओ, कितना दिया गया है 10:3। तो मूलधन बेटाओ कितना है 10 और बेटाओ जो ब्याज है इसका वो कितना है 3, अनुपात को ही सीधी वही संख्या मान लेंगे। देखो अब हमको क्या निकालनी है यहाँ पर, रेट 100 इंटू बेटाओ 100 इंटू बेटाओ SI बटे में P इंटू में क्या हो जाएगा T। 100 इंटू बेटाओ बोलो SI कितना है 3, P कितना है 10 इंटू बेटाओ बोलो समय कितना है 5, 0 से 0 5 से बेटाओ 2, 2 गुणा 3 करेंगे तो बेटाओ रेट कितनी आ जाएगी 6%। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बोलो बेटाओ कौन सा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है, आपको समय दिया गया है, मूलधन और ब्याज का क्या दिया गया है बेटाओ अनुपात दिया गया है, तो यहाँ से जो आर का मान आया है वो कितना आया है 6%। 100 और उसके एक्स के लफड़े में नहीं पड़ना है, हमें सवाल को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। आगे देखिएगा बेटाओ क्वेश्चन नंबर 5, उस मूलधन का रुपये में पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, हमसे जो बेटाओ पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, साधारण ब्याज उस मूलधन का रुपये में पता लगाएं, मूलधन पूछा है बेटाओ, जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5% दी हुई है, दर से समय कितना दिया गया है 4 वर्ष और 7200 रुपये हो जाती है, होगा होगी हो जाता है, ये सब ट्रिक है इस चीज़ को पहचानने की कि हमसे वो क्या चीज़ दी हुई है। बेटा रेट कितनी दी हुई है उसने हमें, आर का मान कितना दिया हुआ है, रेट कितनी दी हुई है 5%, टी बराबर जो समय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 वर्ष और जो ए दिया हुआ है अमाउंट बेटा दिया हुआ है वो कितना है 7200 है। आर रेट कितना है 5%, टी बराबर दिया गया है 4 वर्ष और ए बराबर क्या दिया गया है हमें 7200। इसके लिए मैंने देखो आपको पहले भी लिखाया है, देखो यदि मिश्रधन दिया जाए तो मूलधन बराबर डायरेक्ट 100/100 प्लस दर गुणा में समय इंटू में बेटा क्या है मिश्रधन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो देखो मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया है, मिश्रधन दिया हुआ और क्या पूछा गया है मूलधन, मूलधन बराबर बेटा क्या होता है 100/100 प्लस रेट इंटू समय इंटू में बेटा क्या होता है मिश्रधन। लेकिन आपको इनको याद करने की बिल्कुल 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, पूरे को मैं आपको वैसे ही बेसिक से ही करा दूंगा। आप तो केवल एक चीज़ याद रखो, दर का मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। अब देखो मैंने नोट में आपको लिखाया है कि दर का गुणा बेटा समय से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है ब्याज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में जैसे ही हम 100 जोड़ देते तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है मिश्रधन। देखिएगा उसको बाहर में जाने दो, दर का गुणा बेटा किससे करेंगे समय से, मैंने किया इंटरेस्ट बराबर मैंने क्या कहा आर इंटू टी करेंगे तो बेटा जो अपना इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ गया 20 आ गया। मैंने क्या कहा इसमें यदि 100 जोड़ देते हैं तो 120 बेटा क्या आ गया अपने पास मिश्रधन अमाउंट निकल के आ गया, दर गुणा समय इंटरेस्ट आ गया ब्याज आ गया, उसमें जैसे ही बेटा हमने 100 जोड़ दिया 120 क्या आ गया अपना अमाउंट मिश्रधन आ गया। अब देखो एक ही चीज़ कितनी बार हो गई 2 बार, सवाल में जो अमाउंट दिया हुआ है मिश्रधन वो कितना है 7200 और हमारा जो अमाउंट निकल के आया है वो कितना है 120। परसेंटेज में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से चीज़ पढ़ाई है, एक चीज़ कि एक ही चीज़ यदि कितनी बार दी जाए बेटाओ 2 बार दी जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, एक ही चीज़ यदि 2 बार आ जाए तो सवाल में दी हुई चीज़ तो ऊपर लिखेंगे और जो मान हम निकालेंगे बेटा वो कहाँ लिखेंगे नीचे, और पूछा है उसके लिए किसका गुणा कर देते हैं 100 का, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूछता है ऐसे कितनी होती है 100। यहाँ पर उसने जो हमें दिया गया है बेटा मिश्रधन, सवाल में दिया हुआ मिश्रधन कितना है 7200, हमने जो अमाउंट 7200 कितना निकाला है अमाउंट जो मिश्रधन निकाला है 120, उसने पूछा क्या बेटा मूलधन, तो मूलधन के लिए किसका गुणा कर देंगे 100 का। देखिएगा हमसे जो उसने पूछा है बेटा पी तो पूछा है प्रिंसिपल, देखो सवाल के अंदर जो मिश्रधन दिया गया है वो कितना दिया गया है 7200, अपना मिश्रधन कितना आया है 120 और मूलधन के लिए बेटा किसका गुणा कर देंगे 100 का। ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से आया, देखो दर का गुणा किससे कर रहे हैं समय से, तो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा ब्याज, ये देखो आर इंटू टी, दर गुणा समय तो हो रहा है ब्याज हो गया, ब्याज में फिर मैंने कहा मूलधन को 100% होता है अपने आप में, जैसे इसमें 100 जोड़ाते हैं क्या हो गया मिश्रधन, ऊपर मिश्रधन और नीचे भी बेटा मिश्रधन, और मूलधन के लिए किसका गुणा किया है 100 का। तो आपको एक भी चीज़ याद नहीं करनी, बेसिक क्लियर रखो, दर का गुणा बेटा किससे करेंगे समय से तो ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज में यदि 100 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा मिश्रधन।
देखो हल करो इसको बेटाओ, 0 से 0, 12 छिकी 72 करेंगे बेटाओ, कितना आ जाएगा 6000। ऑप्शन में देखो बेटाओ कौन से में ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा इसका, सी। कोई दिक्कत बेटाओ? देखो इंटरेस्ट हमने निकाला दर गुणा समय करके 20%, अमाउंट आ गया 120, जो ऊपर वही नीचे, जो मान हमने निकाला है वो हमेशा नीचे आता है। स्टाइल को इसको हमेशा ध्यान रखना। यदि कोई भी सवाल आप हल कर रहे हो और एक ही चीज़ बेटाओ 2 बार आ रही है, तो जो सवाल में दिया हुआ मान है वो हमेशा ऊपर आएगा, जो मान हम निकालेंगे वो हमेशा बेटाओ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और जो पूछा है उसके लिए क्या कर देंगे, गुणा। एक स्टाइल और याद रखना, जो चीज़ परसेंट में दी हुई होती है वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है। जो ऊपर वही नीचे पूछे उसका बेटा क्या कर देंगे, गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो 10/3% वार्षिक ब्याज पर 5 वर्ष के लिए एक राशि निवेश की गई। कोई धनराशि परिपक्वता पर, कोई धनराशि अर्थात मूलधन पूछा है उसने हमसे, 14,000 रुपये हो जाती है। क्या दिया हुआ है बेटाओ, मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। निवेश की गई मूल राशि रुपये में कितनी है। मूल राशि बेटाओ किसको कहते हैं, मूलधन को। तो उसने हमसे मूल राशि अर्थात मूलधन पूछा है। देखो उसने हमें इसके अंदर बेटा आर बराबर कितनी दी हुई है, 10/3%। आर जो दे रखा है बेटाओ 10/3%। टी बराबर जो बेटाओ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 ईयर। और जो अमाउंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 14,000। और हमसे जो पूछा गया है बेटा वो प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पूछा गया है। देखो सीधा करेंगे, दर का गुणा बेटा किससे करेंगे, समय से करेंगे। दर का गुणा समय से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। तो बेटा 10/3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया ब्याज, 50/3% हो गया। तो मिश्रधन बेटा कितना हो जाएगा बोलो, 10/3 तो अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट। एक मिनट, अपना बेटा जो इंटरेस्ट निकल के आया है 10/10 का गुणा समय से किया, 10/3 गुणा 5 करेंगे तो जो बेटा इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 50/3%। इसमें जैसे ही 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट बेटाओ कितना आ जाएगा, 350/3%। सवाल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 14,000। हमारा जो अमाउंट आया 350/3% लगा दो, जो ऊपर वही नीचे। अब मिश्रण कौन सा ऊपर लिखेंगे, सवाल में दिया हुआ मिश्रण हमेशा ऊपर आएगा, और हमने जो निकाला है वो बेटाओ कहाँ आएगा, नीचे। देखिएगा इधर सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है बेटाओ क्या, पी पूछा गया है। तो देखो 14,000 इंटू, अब अपना मिश्रण जो अमाउंट आया वो 350/3 बटे में बेटाओ 350, 3 नीचे से कहाँ चले जाएगा ऊपर। मूलधन के लिए बेटाओ किसका गुणा करेंगे, 100 का। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से बेटाओ 7 दूनी 14, कितना आ गया ये 200 आ गया। अब काट दो बेटाओ 5 से कितनी बार, 40 बार। अब देखो 40 गुणा 3 करेंगे 120, 120 गुणा 100 करेंगे तो बेटा जो अमाउंट है हमारे मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 12,000। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर बोलो बेटा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा इसका ए। दोबारा समझें, आर 10/3 दिया हुआ है, टी बराबर 5 ईयर, दर का गुणा समय से किया, ब्याज प्राप्त हो गया। ब्याज में 100 जोड़ा तो हमें अमाउंट आ गया। सवाल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 14,000। हमारा अमाउंट कितना है 350, 3 नीचे से कहाँ गए बेटा ऊपर, और मूलधन के लिए किसका गुणा किया है, 100 का। तो हमारा जो मिश्रधन सॉरी मूलधन है वो निकल के कितना आ गया बेटा 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अब करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। कोई राशि 8%, यहाँ पे जो दर दी गई है वो कितनी दी गई है, 8%। कितने समय में हमसे जो पूछा गया है बेटा वो क्या पूछा गया है यहाँ पर, समय। और कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात मिश्रधन 3 गुना हो रहा है। देखो बेटा कैसे करेंगे, आर बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, 8% दिया गया है। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखो बेटा प्रिंसिपल मान लेंगे बेटा, मान के चलो मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 1। उसने कहा 3 गुनी हो जाएगी, तो जो अमाउंट है वो कितनी हो गई बेटा, मैंने माना प्रिंसिपल 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान लो। हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया बेटा 1, अमाउंट कितना 3 गुनी, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे जो बेटा इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो बोलो बेटा कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। इंटरेस्ट हमारे पास में है, हमसे क्या पूछा है बेटा, टी 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है बेटा 2, पी कितना है 1 इंटू बेटा दर कितनी दी गई है 8, 2 से बेटा 4 और 4 से 100 को काटेंगे कितना आ गया बेटा 2500 वर्ष। ऑप्शन बेटा कौन से में दिया गया है, बी में। मूलधन 1 मान लिया, अमाउंट 3 बनाए तो 3 हो गया, इंटरेस्ट निकल के 2 आ गया। 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में बेटा समय इंटू सॉरी मूलधन गुणा में
10 निकल के आ गया। देखो बेटा स्टाइल से करेंगे हम, ये तो इसका बेटा क्या हो गया, बेसिक हो गया फर्स्ट मेथड। अब करेंगे हम किससे सवालों को, प्रत्येक सवाल में स्टाइल से कराऊंगा आपको। यदि आपको स्टाइल याद है तो सेकंड में हो जाएगा सवाल। देखो यहाँ हमसे बेटा पूछा क्या गया है, समय t बराबर तो n-1 बटे में r इंटू बेटा क्या करना है 100। यदि समय पूछा जाए तो t बराबर n-1 बटे में r इंटू में 100। यदि t ना पूछकर बेटा क्या पूछा जाए हमसे, r पूछा जाए तो बेटा r यहाँ पर आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा n-1 बटे में t इंटू में 100। रखो बेटा मान, n का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, n का मतलब है गुना गुनी से, कितने गुने कहा है उसने, 3 गुने, तो n के स्थान पर तो बेटा कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, r कितनी दी हुई है बेटा 8% इंटू में बेटा 100। तो t बराबर 3 में से 1 गया तो 2/8 इंटू में 100, 2 से बेटा 4 और 4 से ये कितना आ गया 25। तो t बराबर जो आंसर है अपना वो बेटा कितना आ गया 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आ गया, बी। कोई दिक्कत है क्या, आपका मन करे तो बेसिक से करो, ये बेसिक हो गया इसका, और ये इसके साथ में क्या हो गई इसकी स्टाइल, t बराबर n-1 बटे में r इंटू 100, और यदि r ही पूछ लेता तो r बराबर n-1 बटे में t इंटू में 100। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की क्या है दर। पहले वाले सवाल में इसमें कुछ अंतर नहीं है, पहले वाले में समय पूछा गया है जबकि यहाँ पे क्या पूछा गया है दर। देखिएगा समय कितना दिया गया है, 15 वर्ष में कोई राशि बेटा कितनी हो रही है 4 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की क्या पूछी गई है हमसे दर। जो t बराबर दिया गया है बेटा कितना दिया गया है यहाँ से 15 ईयर दिया गया है, और हमसे पूछी गई है बेटा क्या रेट। देखो बेसिक से करेंगे, p को कितना मान लिया 1, अमाउंट कितने गुनी हो जाती है बेटा, देखो उसने कहा है 4 गुनी हो जाती है, 4 हो जाती है, तो बेटा अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। तो निकाल दीजिए रेट बराबर 100 इंटू बेटा 3 बटे में 1 इंटू बेटा देखो समय कितना दिया हुआ है 3 से बेटा कितना हो जाएगा 5 बार, और 5 से किसको काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो जो अपनी रेट है वो कितनी आ जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर बोलो बेटा बी। अब भी स्टाइल मैंने जस्ट आपको बताई है इससे पिछले सवाल में, टी पूछा जाए तो n-1 बटे r इंटू 100, और यदि बेटा क्या पूछा जाए हमसे r पूछा जाए तो n-1 बटे में t इंटू में, ये स्टाइल है बेटा पटेल सर की, ठीक है ना। अब देखो n मतलब होता है गुनागुनी से, गुनागुनी कितना दिया हुआ है बोलो बेटा 4 माइनस 1 बटे में t का मान बोलो बेटा 15 गुणा में 100, 4 में से गया 3 बटे में 15 गुणा में बेटा 3 से 5 बार, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, रेट कितनी आ गई 20%, वही ऑप्शन नंबर। यदि आपको स्टाइल याद है तो सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट देखो क्या है डायरेक्ट मान रखो एक सेकंड में आंसर, साथ में आपको बेसिक भी करा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि रेट कितनी दी गई है बेटा 12% की वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, अर्थात वही मिश्रण दिया गया है, और हमसे पूछी क्या गई है कोई धनराशि 12% की समय की ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, अर्थात बेटा हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर समय पूछा गया है, r बराबर 12%। अब देखो वही p कितना हो गया, वही सवाल है 1, अमाउंट कितना हो गया बेटा 2, तो i जो निकल के आ गया 2 में से 1 गया तो बेटा 1, तो डायरेक्ट निकाल दो t बराबर 100 इंटू 1 बटे में बेटा 1 इंटू में 12, 4 से बेटा 3, 4 से 25, 25 बटे बेटा कितना है ये, 1 मिनट ये 1 है, तो 100 इंटू बेटा 1 बटे में 1 इंटू बेटा कितना हो जाएगा r, ये 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 4 से बेटा 25 बार, 25 बटे 3 है बेटा, इसको यदि सॉल्व करें हम तो 3 8 24, 8 सही 1 बटे 3 बेटा क्या आ गया ये वर्ष आ गया। समय जो निकल के आएगा वो किस में आएगा वर्ष में, वो मैंने पहले ही बोल दिया बेसिक में बता दिया आपको कि समय हमेशा साधारण ब्याज के अंदर वार्षिक मिलेगा, और यदि समय आपको महीनों में दिया हुआ है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना। इसके अंदर साधारण ब्याज के अंदर अर्धवार्षिक त्रैमासिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब चीज़ें होती है अपने CI के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि दर का गुणा समय से करने पर क्या होता है ब्याज प्राप्त होता है, वहाँ पे अलग मेथड सिखाएंगे, रामबाण से हमें डायरेक्ट ब्याज निकल के आता है, वो नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम साधारण ब्याज लेके आए, इससे आगे आपको CI की क्लास होगी, उसके बाद जो क्लास होगी उसमें SI और CI दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। देखो अब उसने हमें समय देखो 8 वर्ष तो दिए हुई है, लेकिन 1 बटे जो 3 वर्ष है इसको उसने किस में बदल के दिया है महीनों में। 1 बटे 3 साल को यदि बेटा हमें महीनों में बदलना है तो किसका गुणा कर देंगे महीनों बदलने के लिए 12 का, 3 से बेटा कितनी बार 4 के आ गए ये मंथ आ गए, तो बेटा याद रखना 8 ईयर और 4 मंथ इसका क्या होगा आंसर। देखो बेटा कोई सा ऑप्शन में है क्या
8 ईयर और 4 मंथ। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया? सी। देखो स्टाइल से करते हैं। क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर? वही समय पूछा गया है। टी बराबर मैंने अभी जस्ट बताया n माइनस 1 बटे में r इंटू बेटाओ 100। n का मतलब कितना गुना गुनी कहा उसने, 2 गुना कहा बेटाओ। 2 माइनस 1 बटे में r का मान बोलो कितना है? 12 इंटू में बेटाओ किसका गुणा कर देंगे? 100 का। 2 में से 1 गया तो 1 बटे 12 इंटू में बेटाओ 100। 4 से 25, 4 से 3 बेटाओ कितना हो जाएगा? वही 25, 25 बटे बेटाओ कितना हो गया? 3। कैंसिल करेंगे इसको तो 8 सही 1 बटे 3 ईयर आ गया, और 1 बटे 3 को महीने में बदलेंगे तो 4 मंथ आ गए। और ये बेटाओ कितने ईयर की बात है? 8 साल और 4 मंथ। ऑप्शन नंबर बेटाओ कौन सा है? सी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा बेटाओ, प्रत्येक सवाल यहाँ पे अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटाओ 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया वो क्वेश्चन है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में बेटाओ कितनी गुना हो रही है? 3 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का जो मूलधन यहाँ पे था वही समान ब्याज की दर है, वही मूलधन पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? हमसे क्या पूछा गया है बेटा? उसने समय पूछा है। दोबारा देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में बेटाओ कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। समान ब्याज दर पर जो दर यहाँ थी वही नीचे है दर, और मूल राशि है वो भी दोनों जगह कैसी है? समान। 5 गुना होने में उसने कहा इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिएगा बेटा, हमें उसने कितना क्या कहा है कि स्वयं का कितना गुना हो रही है बेटा? 3 गुना। हम मान लेंगे बेटा, मान लिया हमने पी को कितना मान लिया? प्रिंसिपल बेटा कितना मान लिया हमने? 1 मान लिया। फिर कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। मतलब अमाउंट कितना हो गया बेटा? 3। यदि मैंने प्रिंसिपल को कितना माना है बेटा? 1 माना है, तो जो उसने 3 गुना कहा है तो बेटा जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल कितना मान लिया? 1, अमाउंट उसने कहा है बेटा 3 गुना, तो कितनी हो गई? 3। तो मेरे को बेटा बताओगे 8 वर्ष में तो 3 गुना हुई है, तो यहाँ पे जो टी बराबर दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा? 8 वर्ष। और यहाँ पे जो बेटा इंटरेस्ट निकल के आया 3 माइनस 1 आया तो कितना आया है? 2। थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल कितना मान लिया? 1। कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। 1 का 3 हो गया। टी बराबर समय कितना हो गया? 8 वर्ष। आई बराबर 3 में से 1 गया, इंटरेस्ट बराबर तो कितना आ गया? 2। फिर उसने कहा है समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब बेटा राशि कैसी है? उसने क्या कहा है? समान। यदि मूलधन यहाँ 1 है तो यहाँ भी बेटा मूल राशि कितनी होगी? 1 ही होगी। अब कितने गुना हो रही है बेटा? 5 गुना, तो कितनी हो गई वो? 5। यहाँ पे जो बेटा इंटरेस्ट है वो 5 में से 1 गया, तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया है वो कितना आया है? 4। मूल राशि दोनों जगह समान है, उसने दोनों जगह मूलधन समान है और दर भी कैसी है? समान। यहाँ पे बेटा 1 का 3 गुना हो रहा है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल के आया है बेटा वो कितना आया है? 2। समान राशि तो वही मूलधन 1 से यहाँ पे कितना हो गया? 5 गुना हो गया। 5 हो गया। तो बेटा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 4। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज प्रत्येक साल का बेटा कैसा होता है? बराबर। जबकि सीआई के अंदर ब्याज प्रत्येक साल का अलग अलग होता है, वो बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का जो इंटरेस्ट है वो कैसा होता है? बराबर। यहाँ पे बेटा पहले जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2, और बाद में जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 4। कितना गुना हो गया बेटा? 2 का 2 गुना हो गया। जब ब्याज ही 2 गुना हो गया तो बेटा जो समय है वो भी इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 8 का 2 गुना बेटा इसका कितना आंसर आ जाएगा? 16 वर्ष। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया? वो सी हो गया। देखिएगा यहाँ पर बेटा मूलधन समान है दोनों जगह पे। जब ब्याज 2 गुना हो गया, 2 से 4 हो गया, तो समय भी बेटा उसका कैसा हो जाएगा? 2 गुना। 8 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे जो समय है वो बेटा कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। अब देखिएगा हम किससे करेंगे बेटा? स्टाइल से करेंगे। ये तो इसका बेटा यहाँ पर क्या हो गया? बेसिक हो गया जो फर्स्ट मेथड। देखिएगा स्टाइल से कैसे करेंगे। जब भी आपको 2 बार गुनागुनी दी जाए और क्या दी जाए? 1 बार का समय दिया जाए और दूसरी बार का समय बेटा क्या किया जाए? पूछा जाए, तो कैसे करेंगे? बाद माइनस 1 बटे पहले माइनस 1 इंटू बेटा दिया गया समय। सेकंड मेथड बेटा ये। बाद में जितने गुना गुना दिया गया है वो तो ऊपर आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। पहले जो गुना गुना दिया वो उसमें से -1 इंटू में बेटा जो भी क्या दिया गया है? समय। बाद में कितने गुना कहा है बेटा? उसने 5 गुना, तो 5 में से बेटा 1 गया तो कितना? 4। फिर पहले कितने गुना कहा है बेटा? 3। 3 में से 1 गया तो 2। और बेटा जो दिया गया बेटा जो समय है वो कितना दिया गया है? देखो 8 वर्ष। इंटू में क्या हो जाएगा? 8। 2 से कितनी बार? 4 बार। 4 गुना 4 करेंगे बेटा 16 ईयर। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा?
बी। सवाल देखते ही उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। बाद माइनस एक बटे में बिटाओ पहले माइनस एक, इनटू में बिटाओ क्या जाएगा, दिया गया समय, इनटू में बिटाओ क्या आ जाएगा, दिया गया समय। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बिटाओ, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में बिटाओ वो 19 गुनी हो जाएगी। देखो पी कितना मान लिया बिटाओ, एक, वही सवाल है, कितने गुनी हो रही है बिटाओ, अमाउंट कितना हो गया 7, इंटरेस्ट कितना आ गया बिटाओ, 7 में से एक गया तो 6, और यहाँ पे जो टी बराबर दिया गया है वो कितना दिया गया है 8 वर्ष। फिर वही समान राशि है, देखो 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में बिटाओ क्या हो जाएगी 19 गुनी, वही समय, प्रिंसिपल वही राशि समान है, कितने गुनी बिटाओ 19। यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल के आया 19 में से एक गया तो बिटाओ 18, 6 का कितना गुना है बिटाओ 18, 3 गुना, तो समय भी बिटाओ कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, 8 का बिटाओ 3 गुना करेंगे तो 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा बिटाओ 24 ईयर। ऑप्शन नंबर बोलो बिटाओ कौन सा हो जाएगा, डी। अब बी स्टाइल आपको बताई, बाद माइनस एक बटे पहले माइनस एक इंटू दिया गया समय, बाद में कितने गुना का आ गया 19, 19 में से एक गया बिटाओ 18, पहले कितना गुनी 7 में से एक गया तो 6, बाद माइनस एक बटे पहले माइनस एक इंटू में बिटाओ दिया गया समय कितना है, बोलो बिटाओ कितना समय दिया गया है 8, 8 से गुणा कर देंगे बिटाओ, 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया 3 बार, 8 तिया 24 ईयर। स्टाइल के अंदर तो आपको सवाल को पढ़ना है, डायरेक्ट उसका आंसर सेकंडों में देंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा बिटाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की गई, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये। देखो बेटाओ टी बराबर यहाँ पे जो दिया गया है वो कितना है 5 ईयर, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। उसने कहा है बेटाओ जो रेट है उसको वो कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है बेटाओ, जो रेट है उसको उसने कितना बढ़ा दिया बेटाओ 2%, तो उससे उसको कितना लाभ अधिक हो रहा है बेटाओ 300 रुपये का। मैंने क्या कहा था पहले भी आपको, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो मेन भूमिका होती है चाहे वो ऐसा ही हो चाहे सीआई हो, किसकी होती है दर पर, दर की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। उसने क्या कहा है समय कितना दिया बेटा 5 ईयर, उसने क्या है दर को कितना बढ़ा दिया, ब्याज की दर में जो वृद्धि की है बेटा वो कितने की है 2% की। आप मेरे को बताओ जब दर को हम बढ़ा देंगे तो बेटा उसका ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जब ब्याज बढ़ेगा तो हमें क्या होगा उससे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो जो लाभ दिया गया है ये बेटा क्या दिया गया है, बढ़ा हुआ क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है। जो दर को बढ़ाने से हमें क्या वृद्धि हुई है, ब्याज में वृद्धि हुई है, उसी को तो उसने लाभ कहा है। भाई ब्याज में वृद्धि होगी, हमने किसी को रुपए दिए उसका हमको यदि दर बढ़ा के देंगे तो हमें लाभ ही तो मिलेगा, हमें अधिक पैसे मिलेंगे। तो देखो बेटा दर को उसने कितना बढ़ा दिया 2% की वृद्धि की है, तो हमें जो इंटरेस्ट में वृद्धि हुई वो कितने की हुई है बेटा 300 की हुई है। इंटरेस्ट में जो बेटा वृद्धि हुई वो कितने रुपए की हुई है 300 रुपये की हुई है। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या है, तो निवेश की गई राशि अर्थात बेटा उसने क्या पूछा है हमसे, प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमसे पूछा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि दर का गुणा बेटा समय से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा ब्याज। उसने दर में कितना इंक्रीज किया है, कितना बढ़ाया उसने 2%, अब 5 साल में कितना बढ़ा दिया, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10% बढ़ गया। जो 10% है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर। भाई 10% की जो वृद्धि हुई है वो 300 रुपये जो लाभ हुआ है बेटा वो बढ़ा हुआ ही तो लाभ है, जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला हमें रेट बढ़ाने पर वही तो है। तो देखो डायरेक्ट कर दो बेटा पी बराबर हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल मूलधन बराबर, तो 300 बटे में बेटा क्या कर देंगे 5 गुणा 2 किया बेटा 10 इंटू में बेटा मूलधन के लिए किसका गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0, तो बेटा इसका आंसर है वो कितना आ गया 3000 रुपये। देखो ऑप्शन में दिया गया नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा बी। ध्यान रखें यदि दर में वृद्धि कर रहा है तो सीधी सी बात है बेटा इंटरेस्ट में भी क्या हो जाएगी उसके वृद्धि। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन अलग टाइप का मिलेगा आपको। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, बेटा जो साधारण ब्याज है वो बेटा मूलधन का कितना है 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वह वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बेटा कैसी हैं बराबर हो, तो ब्याज की क्या पूछी गई है हमसे दर। देखो क्या कहा है वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं और दर वाली संख्याएं दोनों कैसी हैं बराबर। कहने का ये बेटा इसके अंदर उसने क्या कहा है कि दर और समय दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं समान। देखो पहले बेसिक से करेंगे, मान लेंगे बेटा हमसे उसने पूछा क्या है दर, मान लेंगे बेटा जो दर है वो कितना मान लिया हमने x%, तो बेटा समय ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x वर्ष। क्यों हुआ बेटा ये x वर्ष, क्योंकि दोनों की उसने कहा है कि दर प्रतिशत व वर्षों को निरूपित करने वाली संख्याएं दोनों कैसी हैं बराबर। अब बेटा देखो
किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। जो ब्याज है वो किसका बेटाओ, मूलधन का। कितना है, 16/25। तो मूल 25 हो गया। यहाँ में और कोई लफड़ी में नहीं पढ़ना है, 100 वगैरह। जो अनुपात दिया उसको डायरेक्ट राशि मान लेंगे। मूलधन कितना है, 25। इंटरेस्ट कितना है बेटाओ, 16। देखिएगा SI बराबर लगा दो बेटाओ, कितना दिया गया है, 16 बराबर मूलधन कितना है बेटाओ, 25 इंटू एक्स बटे में बेटाओ 100। काट दो बेटाओ, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 का गुणा 16 से करेंगे 64। 64 बराबर बेटाओ क्या आ गया, x²। यहाँ से जो बेटाओ x का मान निकल के आएगा, नोट बेटाओ, यहाँ से जो x का मान बेटाओ निकल के आएगा वो आएगा अपना, एक मिनट, इसको देखो बेटा, x का गुणा हमने किससे किया, x से किया, तो x² हो गया। 16 का गुणा 4 से करेंगे तो 64। तो बेटा x² बराबर कितना आ गया, 64। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 8। अब यदि दर निकालनी है तो 8% हो जाएगी, और यदि मान के चलो वो समय पूछता तो ये कितना हो जाता, 8 ईयर। देखो बेटा 8% ऑप्शन में होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बट ऐसे नहीं करना है, मैं ये तो मैं बेसिक से आपको करवा रहा हूँ। हम किससे करेंगे, स्टाइल से। देखो सेकंड मेथड देखो बेटाओ, प्रत्येक सवाल को दो मेथड से किया है। यदि दर व समय समान है, यदि सवाल में बेटा वो क्या कह देता है हमसे कि दर व समय दोनों कैसे दिए गए हैं बेटाओ, समान हैं, तो देखो बेटाओ डायरेक्ट लगा दीजिए √n गुणा में 100। बेटा n क्या होता है यहाँ पर, n का जो बेटाओ मतलब है वह है जो सवाल में संख्या दी गई है उससे। सवाल में बेटाओ जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 16/25। देखिएगा √16 बटे बेटाओ 25 इंटू में बोलो 100, 25 चौका 100, 16 गुणा 4 करेंगे 64, और 64 का जो बेटाओ वर्गमूल है वो कितना आएगा, 8। और ये इसका क्या हो गया आंसर। यदि समय पूछता तो 8 क्या हो जाता, वर्ष हो जाता, या दर पूछे इसलिए 8 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। ठीक है बेटा, याद है ये स्टाइल आपको कब लगाएंगे, दर व समय कैसे वो समान। यदि दर व समय समान नहीं तो बेटा किससे करेंगे, इससे। समय समान दिया हुआ है, दर व समय समान है, तो डायरेक्ट एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फुट मूलधन की गणना रुपये में करें। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में बेटा कितनी हो जाती है, 1200 रुपये, और 7 वर्ष में बेटा कितनी हो जाती है, होगा, होगी, सब कुछ क्या होता है बेटा, मिश्रण। उसने हमसे बेटा यहाँ पर पूछा है मूलधन, यदि एक धनराशि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 1200। देखो समझो ध्यान से, हमसे क्या पूछा गया है, पी प्रिंसिपल पूछा गया है बेटा। 4 वर्ष में वो कितनी हो रही है राशि, 1200 रुपये हो जाती है। कितने समय में हो रही है बेटा, 4 वर्ष में हो रही है। फिर उसने क्या कहा है, 4 वर्ष में 1200, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1500। देखिएगा मूलधन हमसे पूछा है पी प्रिंसिपल, 4 वर्ष में बेटा कितनी हो रही है, 1200 हो रही है। फिर 7 वर्ष का है, तो 4 वर्ष तो बेटा ये हो गई है, तो कितनी वर्ष बची, 3 यदि तो बची, 3 वर्ष बची। और उसने क्या पूछा है हमसे, मूलधन पूछा है। साधारण ब्याज के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रत्येक साल का जो ब्याज है बेटा वो कैसा होता है, समान। देखो 1500 में से कितना गया, 1200 गया, तो बेटा 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट है बेटा वो कितना आ गया, 1500 में से 1200 को घटा दिया, कितना आ गया, 300। ये क्या आ गया बेटा, 3 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज निकल के आ गया। तो बेटा 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आएगा, 100 रुपये आ गया। 3 का भाग दे दिया 300 में, तो 1 वर्ष का जो बेटा ब्याज है वो कितना आ गया, इंटरेस्ट निकल के 100 रुपये। तो बेटा 4 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है, पी, तो बेटा 1200 में से कितना घटा देंगे, 400 गया, तो बेटा जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 800 रुपये। और यही इसका बेटा क्या होगा आंसर। देखो ऑप्शन में बेटा 8 से कौन से में दिए गए, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल उसने हमसे पूछा है, प्रिंसिपल बराबर 4 वर्ष में 1200 हो रहा है बेटा, 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 1500। 4 वर्ष हो गई, 3 वर्ष हो गई, यहाँ से हमने 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लिया, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ गया, 100। तो बेटा 4 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400। तो बेटा पी निकालना है, तो देखो मिश्रण में से क्या घटा दिया हमने, ब्याज घटा दिया, तो हमें क्या निकल के आ गया बेटा, मूलधन आ गया। प्रिंसिपल कितने रुपये आ गया, 800 रुपये। अब यदि हमसे दर पूछता तो हमारे पास समय है, इंटरेस्ट है और मूलधन है, हम समय यहाँ से आराम से, सॉरी दर हम आराम से निकाल सकते थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर
साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में बेटा कितने रुपए हो रही है 1020 रुपये, तथा 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है 1200 हो जाती है, तो मूलधन का रुपये में मान क्या है। देखो सेम सवाल है, प्रिंसिपल कितना हो रहा है बेटा 5 वर्ष में, जो कितना हो रहा है बेटा 1200 रुपये। मूलधन पूछा है तो 5 वर्ष में बेटा कितने रुपये, देखो 5 वर्षों में 12, सॉरी देखिए दोबारा देखिए बेटा, हमसे उसने पूछा क्या है बेटा, प्रिंसिपल पूछा है 5 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है 1020 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में बेटा कितनी हो गई ये 1020 रुपये। समय कितना है बेटा, यहाँ कितने वर्ष में हो रही है ये 5 वर्ष में हो रही है। फिर उसने क्या है 8 वर्षों में कितने हो जाती है 1200 रुपये, तो देखो बेटा 5 वर्ष तो ये गए, 3 वर्ष ये हो गई, कितने रुपए हो जाती है बेटा 1200 रुपये, 1200 रुपये हो जाती है। अब उसने देखो बेटा आगे क्या कहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, मूल राशि पूछी गई है, मूलधन पूछा गया है। तो देखो 1200 में से 1020 घटा देंगे तो बेटा 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 1200 में से बेटा 1020 गए तो बेटा कितना बचेगा 180। तो बेटा 1 वर्ष का 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। 3 का भाग दिया 180 में कितना आ गया 60 आ गया। तो बेटा 5 वर्ष का 60 गुणा 5 करेंगे तो 5 वर्ष का जो इंटरेस्ट है कितना आ जाएगा बेटा 300। हमसे पूछा क्या गया है बेटा, मूलधन प्रिंसिपल विचलन कितना 1020 में से बेटा कितना घटा देंगे 300, तो कितना आ जाएगा 720। देखो बेटा ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बेटा बोलो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल बेटा हमसे पूछा है 5 वर्ष में 1020 और 8 वर्ष में 5 वर्ष से हो गए, 3 वर्ष से हो गई तो कितना हो गया 8 हो गया, 1200 हो जाता है। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट 180 आ गया, 1 वर्ष का कितना आ गया बेटा 60, तो 5 वर्ष का कितना आ गया 300। तो प्रिंसिपल बराबर बेटा मिश्रधन में से हमने क्या घटा दिया, मूलधन, सॉरी मिश्रधन में से क्या घटा दिया, ब्याज घटा दिया, तो बेटा जो अपना मूलधन है वो निकल के कितना आ गया 720 रुपये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2240 रुपये और 5 वर्षों में बेटा कितनी हो जाती है 2600 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की बेटा क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसमें यहाँ हमसे क्या पूछा गया था बेटा, मूलधन पूछा गया था। अब उसने हमसे क्या पूछ ली बेटा, दर पूछ ली। तो पहले मूलधन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इसके फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे बेटा, दर निकालेंगे। देखिएगा पी 2 वर्ष में बेटा कितनी हो रही है, इसका जो 2240 रुपये हो जाता है। उसके बाद बेटा 5 वर्ष, 2 वर्ष तो ये हो गई बेटा, कितना बचा 3 ईयर में कितनी हो जाती है बेटा 2600 रुपये हो जाती है। अब देखो 3 वर्ष में कितना हो जाती है, वो 2600 हो रही है टोटल। अब देखो यहाँ से बेटा 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 2600 में से यदि 2240 घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 360। कितना आ गया बेटा इंटरेस्ट निकल के, यहाँ से 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट है ब्याज है वो कितना आ गया 360। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट जो बेटा निकल के आ गया वो कितना हो गया 120। अब बेटा 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर का इंटरेस्ट है बेटा वो कितना हो जाएगा 120 गुणा 2 करेंगे 240। तो यहाँ से बेटा जो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 2240 में से 240 घटा दिया तो बेटा जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो कितना आ गया, हमारा मूलधन कितना आ गया बेटा 2000। यहाँ तक तो बेटा बिल्कुल ये पहले जैसे वाला सवाल था सेम। उसने हमसे क्या किया है, आगे इसमें बेटा क्या पूछ लिया हमसे, दर ज्ञात करवाई, उसने दर पूछी है। तो बेटा जो रेट निकालेंगे मैं आपको पहले बेसिक में करवा चुका हूँ, 100 इंटू बेटा इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये आपके मन मर्जी के हिसाब से आप 1 वर्ष का इंटरेस्ट ले लीजिए, चाहे 2 वर्ष का ले लीजिए, चाहे 5 वर्ष का ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे अकॉर्डिंग बेटा आपको सबसे छोटा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी आसानी। तो देखो बेटा 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 120। इंटरेस्ट हमने 1 वर्ष का लिया है तो समय भी नीचे बेटा 1 वर्ष का लेंगे, लेकिन पी कितना दे रहा है 2000 इंटू बेटा समय कितना 1, 0 से बेटा 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से बेटा किसको काट देंगे 12 को, कितनी बार 6 बार। तो हमारी जो बेटा रेट निकल के आ गई वो कितनी आ गई 6। देखो बेटा ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 6% बेटा कौन से में, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक हमने प्रिंसिपल निकाला, यहाँ तक 2000 को दिक्कत नहीं थी, सब सेम था पहले वाले सवाल। अब हमसे क्या पूछ लिया आर 100 इंटू एस आई बटे में पी इंटू में बेटा क्या हो जाएगा टी, समय हो जाएगा। तो अपना जो रेट निकल के आई, दर निकल के आई बेटा वो कितनी आ गई 6%। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा उसने किसी राशि पर दर जो दी गई है वो कितनी दी गई है 5 वर्ष, सॉरी 5% दर से 3 वर्षों समय कितने दिए गए बेटा 2।
किसी राशि पर रेट जो दी गई है यहाँ पर बेटा कितनी दी गई है, 5% दी गई है। रेट कितनी दी गई बेटा, 5%। 3 वर्षों 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो 42 रुपये का क्या है बेटा अंतर, और हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन। देखिएगा जो हमें बेटा रेट दी गई है यहाँ पर वो कितनी दी गई है, 5% दी गई है बेटा। अब जो समय दिए गए हैं हमको वो देखो, एक तो बेटा समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष, और यहाँ जो बेटा समय दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 वर्ष। मैंने क्या कहा था, दर का गुणा बेटा समय से करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज। ये रेट कितनी दी गई है, 5%, समय कितना है, 4 वर्ष। 5 गुणा 4 करेंगे तो बेटा जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 4 20% आ जाएगा। यहाँ पे बेटा दर का गुणा समय से करेंगे तो 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। ये भी क्या आ गया बेटा, इंटरेस्ट। उसने देखो 3 वर्षों 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में कितने रुपए का अंतर है बेटाओ, उसने अंतर ही तो दिया है, ब्याजों का अंतर ही तो दिया है। सवाल में बेटाओ जो हमें उसने दिया है ब्याजों का अंतर कितने का है बेटाओ, ब्याजों का जो बेटा अंतर दिया है, ब्याजों का अंतर कितने का दिया है बेटा, 42 का। ब्याजों का अंतर 42 का दिया है। ये हमें दर दे दी, दर गुणा समय किया तो इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 20। यहाँ पे 5 गुणा 3 किया तो 15%, ये भी क्या आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया 15। अब हमारे अकॉर्डिंग बेटा ब्याजों का जो अंतर है वो कितने का है, 5 का है कि नहीं है, ये भी तो इंटरेस्ट है 5 गुणा, ये आगे पीछे लिख दो, हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है बेटा बड़ी में से छोटी संख्या घटाना। 5 गुणा 4 किया 20%, 15। जो ब्याज का इंटरेस्ट का जो बेटा अंतर है अपना कितना आ गया, 5%। सवाल में दिया गया बेटा अंतर कितने का है, 42 का। लगा दो, जो ऊपर वही नीचे। सवाल में जो अंतर दिया हुआ है वो तो कहाँ आएगा ऊपर, जो हमारा बेटा अंतर है वो कहाँ आएगा नीचे। लगाओ बेटाओ, पूछा क्या है हमसे बेटाओ, वह राशि अर्थात प्रिंसिपल मूलधन पूछा है। सवाल में अंतर बेटाओ 42 का, हमारा अंतर कितने का है 42 का, और प्रिंसिपल के लिए बेटाओ किसका गुणा करेंगे, 5 से बेटाओ कितनी बार कैंसिल हो गया ये, 20 बार। 20 गुणा बेटाओ 42 करेंगे 0, 2 गुणा 2 4, और 4 दूनी बेटाओ 8, 840। देखो बेटा ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बोलो बेटा कौन सा हो जाएगा, डी। सवाल में कोशिश किया करो जो सवाल में देखा वही चीज़ हम निकाले, फिर लगा दो जो ऊपर वही नीचे, और पूछा उस चीज़ के लिए क्या कर दो, गुणा। इधर 5% दी थी, 5 गुणा 4 20% हो गया, इधर 15 हो गया। दोनों का बेटा जो अंतर है वो कितना हो गया, 5% हो गया। तो जो प्रिंसिपल है 42/5 गुणा 100 कितना आ गया बेटा अपना निकल के 840 रुपये। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया, डी। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने कुछ धन है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया, उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। अरुण ने तो बेटा 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया था, जबकि वरुण ने उधार लिया, उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसको उधार दे दिया बेटा, वरुण को दे दिया। अरुण ने तो 6% पर लिया और वरुण को बेटा कितने पर दे दिया, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दे दिया। के बाद उसका कुल लाभ जो बेटा प्राप्त हुआ वो कितने का हुआ, उसे कुल लाभ जो प्राप्त हुआ बेटा वो 560 रुपये का हो। तो बताओ वह मूलधन क्या है। और टोटल बेटा समय कितना दिया गया है, 8 वर्ष। समय बेटा कितना दिया गया है यहाँ पर, 8 वर्ष। एक तो अरुण और एक कौन है, वरुण। देखो बेटा एक की जो दर दी गई है वो कितनी दी गई है, 10%, और दूसरे की जो बेटा दर दी गई है वो कितनी दी गई है, 6%। और टोटल जो समय दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 वर्ष। तो बेटा यहाँ से जो इंटरेस्ट निकाला हमने, देखो 10 गुणा 8 करेंगे तो बेटा 80%, 8 गुणा 6 करेंगे तो बेटा 48%। यहाँ से जो बेटा इंटरेस्ट साधारण ब्याजों का जो अंतर निकल के आया है वो कितना आया बेटा, 32%। अब देखो उसने 6% पर अरुण ने लिया और वरुण को बेटा उसने किस पे दिया, 10% पे, मतलब 4% उसने बढ़ा के दिया, तो उसको लाभ होगा। लाभ का मतलब क्या है, वही तो है इंटरेस्ट। इसे पहले भी मैंने सवालों में आपको बताया है, लाभ का मतलब बेटा क्या, इंटरेस्ट से है। दर बढ़ गई तो ऑटोमेटिक ब्याज क्या बढ़ जाएगा, उसका ब्याज भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बेटा लाभ हुआ, जो इंटरेस्ट सवाल में दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, 500। ये ब्याज अंतर ही तो है, और ये भी बेटा ब्याज का क्या हो गया, अंतर। लगा दो जो ऊपर वही नीचे। सवाल में कितना दिया गया है बेटा, हमसे पूछा क्या गया है, वही प्रिंसिपल पूछा गया है। सवाल में बेटा कितना दिया गया है, 560। हमारे अकॉर्डिंग बेटा कितने का अंतर है, 32 का। इंटू बेटा किसका गुणा कर देंगे, 100 का। अब बेटा काट दो इसको, 8 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 8 से बेटा 70 बार, 4 से 100 को बेटा 25, 25 गुणा बेटा 70 करेंगे 0, और 25 सत्ते बेटा कितना होता है, 175। तो 1750 रुपये इसका बेटा क्या आ गया अपना आंसर।
देखिएगा ऑप्शन में दिया है नहीं दिया, ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा बी। इससे पहले दर एक दी गई थी, समय दो दिए गए थे, वहाँ भी हमने ब्याज का अंतर निकाल लिया, सवाल में अंतर दिया जो ऊपर वही नीचे। यहाँ बेटा समय एक दिया गया है, दर दो दी गई है, ब्याज का अंतर निकालिए। लाभ कहे तो बेटा लाभ का मतलब सीधे से है ब्याज का क्या दिया गया है उसने अंतर। यदि दर बढ़ाएगा तो फिक्स से बेटा उसका ब्याज भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए बेटा अपने। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2665 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर टोटल बेटा जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है। 2665 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 3% की ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे ब्याज पर भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बेटा कैसा है बराबर है। तो दूसरे भाग की बेटा हमसे क्या पूछी गई है, उसने राशि पूछी गई है। यहाँ पर उसने कहा क्या है बेटा कि हमें कितना दिया गया है, राशि दी गई है कुल, उसको दो भागों में बांटना, दोनों का उसने हमें समय दे दिया और क्या दे दिया रेट दे दी। लेकिन बेटा हम एक्स मान के नहीं करेंगे, अब भी हम मान लेते हैं, मान के चलो जो पूछा उसको एक्स मान लेते हैं। दूसरे भाग पे पूछा उसने, दूसरे को हमने क्या मान लिया एक्स। तो पहले पे क्या हो जाएगा बेटा 2665 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, दर दे रखा है और क्या दे रखा है समय। दोनों में साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, उसको हल कर सकते हैं, लेकिन बेटा उससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देखिएगा हम इसको करते हैं, टोटल जो बेटा राशि दी गई है वो कितनी दी गई है 2665 रुपये दी गई है। एक भाग इसको मान लिया बेटा, सेकंड भाग मैंने इसको मान लिया, इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो मैंने एक्स मान लिया बेटा, और इसके अंदर क्या मान लिया बाई। पहली राशि के लिए, पहले वाले भाग के लिए मैंने एक्स मान ली राशि, और दूसरे भाग के लिए बेटा जो राशि है वो क्या मान ली मैंने बाई मान ली। अब देखो उसने क्या कहा है, पहले पर जो दर दी गई है बेटा, यहाँ जो रेट दी गई है वो कितनी दी गई है 3% की ब्याज दर से, कितना जो टी दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है 8 वर्ष। आगे देखो उसने क्या दूसरे भाग पर बेटा जो रेट दी गई है वो कितनी दी गई है 5%, और जो बेटा टी दिया गया है वो कितना दिया गया है 3 वर्ष 3 ईयर। अब उसने क्या कहा बेटा कि दोनों भाग पर जो साधारण ब्याज है वो बेटा दोनों भागों का कैसा है समान है। तो देखो बेटा दोनों का जो ब्याज है वो कैसा है समान है। तो देखो x इंटू 3 इंटू बेटा 8 बटे में क्या हो गया 100 बराबर बेटा बाई इंटू 5 इंटू बेटा 3 बटे में क्या हो गया 100। 100 से बेटा 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 3 से बेटा 3 गया, इधर बेटाओ क्या है 8x, इधर बेटाओ क्या है 5y। यहाँ से हम जो बेटाओ निकालेंगे वो क्या निकालेंगे x अनुपात y, x और y का क्या निकालेंगे रेशियो। रेशियो देखो बेटाओ कितना है, x का जो मान है वो तो बेटाओ कितना है 5 और y का जो कितना है मान 8। तो x अनुपात y निकल के बेटाओ कितना आ गया यहाँ पर 5 अनुपात बेटाओ कितना आ गया 8। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, पहले भाग पर राशि x मान ली और दूसरे भाग पर बेटा जो राशि है वो क्या मान ली y। साधारण ब्याज दोनों का बराबर है इसलिए बेटा बराबर कर दिया दोनों को, और यहाँ से हमने अनुपात मेथड x अनुपात y का रेशियो निकाल लिया बेटा। अनुपात है वो कितना आ गया x का मान तो 5 और y का कितना है 8। तो x अनुपात y बेटा कितना आ गया टोटल 5 अनुपात 8। अब देखो बेटा यहाँ से जो कुल राशि है x और y की जो दोनों की कुल राशि है वो कितनी हो गई बेटा 13। 5 प्लस में 8 जोड़ दिया तो बेटा कुल राशि कितनी हो गई 13। जबकि सवाल में बेटा कुल राशि कितनी दी हुई है 2665 लगा दो बेटा। उसने हमसे पूछी किसके बोलो बेटा दूसरे भाग की राशि पूछी है नहीं पूछी, दूसरे भाग की राशि पूछी है। तो देखो सवाल में बेटा जो कुल राशि दी गई है वो कितनी दी गई है 2665। हमारे अनुसार जो दोनों की कुल राशि है बेटा वो कितनी आई है 13। किसकी पूछी है बेटा उसने दूसरे भाग की मतलब बाई की पूछे, तो बाई के लिए बेटा किसका गुणा करेंगे 8 का। यदि पहले भाग का पूछता तो x के लिए किसका गुणा करते 5 का। उसने दूसरे भाग की राशि पूछे इसलिए बेटा किसका गुणा करेंगे 8 का। 13 से कैंसिल करो, 13 दूना 26 205। सॉल्व करो बेटा 8 गुणा 5 करेंगे तो 40। देखो बेटा यहाँ से जो आएगा 8 गुणा 5 करेंगे वो कितना आ गया 40, और 8 दूनी बेटा कितना आ गया 16। देखो ऑप्शन में 1640 है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया बी। दोबारा समझें, इसको हम x मान के भी कर सकते थे लेकिन उससे और ज़्यादा बड़ा हो जाता। x मान ली पहले की भाग की राशि, दूसरे की बाई मान ली, और दोनों के दर और समय बेटा दिए गए, ब्याज दोनों का कैसा है समान, बराबर रख दिया। यहाँ से x अनुपात बाई का रेशियो निकाल लिया। कुल राशि बेटा कितनी हो गई 5 और 8 13 हो गई, कितनी हो गई 13, और जो ऊपर वही नीचे लगा दिया। जो सवाल में कुल राशि दी गई है वो तो कहेगी बेटा ऊपर, जो हमने निकाला है वो मान कहेगा नीचे। दूसरे भाग की पूछे इसलिए किसका गुणा किया है बेटा बाई के मान का। यदि पहले भाग की पूछता तो किसके गुणा करते बेटा 5 का। ठीक है, इसको देखो बेटा मैं और मेथड से कराता हूँ, एक से और देखिएगा बेटा सीधा। और नोट लगा लो बेटा इसके लिए। देखो यदि ब्याज समान है
तो दिए गए धन को, तो यदि बेटाओ सवाल में क्या कहता है वो कि ब्याज कैसा है, समान है। यदि ब्याज बेटाओ कैसा है, समान है, तो दिए गए धन को 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 के रूप में, यदि ब्याज बेटाओ कैसा है, साधारण ब्याज बेटाओ समान है, तो दिए गए धन को 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 के रूप में बांट देते हैं। अब बेटा यहाँ पे तो 2 भाग थे, यदि 3 भाग हो तो अनुपात 1/R3T3, इसी प्रकार बेटा 4 हो तो इसी प्रकार हम बांट सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे तो क्या समान था, अपना ब्याज समान था, लेकिन बेटा ब्याज समान ना होकर यदि कुल राशि अर्थात मिश्र धन समान हो तब क्या करेंगे, यदि बेटा क्या समान हो, मिश्र धन समान हो, तो दिए गए धन को 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 के रूप में विभाजित करते हैं या बांट देते हैं, कुछ भी लिख दो। सीधा बेटा मेथड है। यदि वो कहता है हमसे कि ब्याज कैसा है बेटा, समान है, तो देखो दर का गुणा बेटा समय से करते हैं, तो क्या होता है, ये सब कुछ कहाँ से, रेशियो मेथड से निकला है। 1/, देखो दर गुणा समय ब्याज, यहाँ भी दर गुणा समय ब्याज। यदि ब्याज समान है तो ये लगा दो, इसके रूप में बांट दो धन को। और यदि बेटा मिश्रण समान है तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 के रूप में क्या कर देते हैं बेटा, धन को विभाजित करते हैं या क्या कर देते हैं बेटा, बांट देते हैं। देखो ये सवाल हमने किया था यहाँ पर, इसको मैं बेटा कराता हूँ आपको उस मेथड से। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे जो कुल राशि दी गई है, ये रही कुल राशि बेटा, यहाँ पर कितनी दी गई है, यहीं पे करवा देता हूँ। देखो देखो सेकंड मेथड से बेटाओ, देखो टोटल बेटाओ जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है, 2665 राशि दी गई है टोटल हमारे लिए। मैंने क्या कहा था, यदि ब्याज बेटाओ समान है तो उसको कितने भागों में बांट देते हैं, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 के अनुपात बांट देते। ये तो बेटाओ कौन सा भाग हो गया, फर्स्ट, और ये कौन सा भाग हो गया बेटाओ, सेकंड। 1/R1T1 1/R2T2 दोनों अनुपातों में बेटा हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखो यहाँ पर R1 का मान कितना है बेटा, 3, और पहला समय कितना है बेटा, 8। 3 गुणा बेटाओ कितना हो गया, 8 अनुपात बोलो बेटाओ 1/5। यहाँ पे जो बेटाओ समय दिया गया है वो कितना है, देखो दर कितनी है 5, इनटू में बेटाओ जो समय है वो कितना है 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों भागों को हमने विभाजित, तीसरा होता था 30 को लिख देते। अब देखो 3 से तो 3 कट गया बेटाओ, क्या हो गया, बज गुणा फर्स्ट अनुपात बेटाओ जो सेकंड निकल के आया 5 इधर गया, और ये कितना हो गया बेटाओ 5/8। हमने बज गुणा किया, 5 इधर गया बेटाओ 8 इधर गया, तो 5 अनुपात क्या आ गया 8। फर्स्ट और सेकंड का भाग का अनुपात आ गया, नहीं कितना बेटा, टोटल 8 हो गया, 8 5 अनुपात 8 हो गया, और टोटल बेटा कितना हो गया 13। हमसे सेकंड भाग पूछा गया है, 2665 कुल दिया हुआ है, हमारा कुल कितना है बेटा 13। सेकंड के लिए बेटा किसका गुणा करेंगे, दूसरे भाग के लिए 8 का, 205 बेटा कितना आ गया 1640। ऑप्शन नंबर बेटा देखो कौन सा हो गया, बी हो गया। इसको हमने कितने मेथड से किया, 2 मेथड से, एक्स वाले से बिल्कुल नहीं करना है। आप मेरे अकॉर्डिंग बेटा सबसे इससे ये सबसे इजी पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इसी मेथड से करना है आपको। जब भी सवाल आए डायरेक्ट ब्याज समान है दरगुणा समय, दरगुणा समय, यदि मिश्रण समान है तो 100/1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 R2T2 मेथड लगाना है आपको। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बेटा, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन से पे हैं, 20।
देखिए उसने क्या कहा, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्र हैं। एक तो कितने का बेटाओ 14 वर्ष का, दूसरा कितने का है 12 वर्ष का। उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। एक आदमी, उसके पास टोटल जो राशि है बेटा 1,20,000 रुपए की राशि है। उसका एक बेटा है बड़ा वाला, वो 14 वर्ष का है, छोटा है जो 12 वर्ष का है। जब वो 18 वर्ष के दोनों पुत्र उसके हो जाएंगे तो बेटा उसको दोनों पुत्रों के लिए कैसी राशि देनी है, बराबर राशि देनी है। कि जब वो 18 वर्ष के हो जाए तो उन्हें बराबर राशि मिले, अर्थात बराबर राशि मिले। कुल राशि की बात कर रहा है तो बेटा उसने क्या कह दिया हमसे, सीधा सीधा उसने कहा कि दोनों को जो 18 वर्ष की आयु होने पर जो मिश्रधन दोनों राशियों को प्राप्त हो तो वो कैसी हो, समान प्राप्त हो। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा रुपये में कितना है। मैंने अभी आपको बताया था बेटाओ, देखो ये रहा, यदि मिश्रधन समान हो, मिश्रधन को समान हो तो दिए गए धन को 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 R2T2 प्लस R2T2 के रूप में विभाजित करते हैं। बेटा दर गुणा समय तो ब्याज समान है, तब तो ये लगाना है, और 100 जैसे ही जुड़ गया बेटा ब्याज में तो वो मिश्रधन बन गया। तो देखो बेटा डायरेक्ट कर देंगे हम इसको। तो इस समय छोटे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो देखो बेटाओ एक तो उसका टोटल राशि है वो कितनी है, 1,20,000 रुपए की राशि है। दो पुत्रों में वो बांट रहा है, तो एक तो बेटा उसका कैसा बेटा है, बड़ा बेटा है, और दूसरा बेटा है जो कैसा बेटा, छोटा। बड़ा बेटा कितने वर्ष का है बेटा, 14 वर्ष का, और छोटा जो पुत्र है वो कितने का है, 12 वर्ष का। तो बड़े बेटे को बेटा 18 वर्ष का पूर्ण होने में कितना समय बाकी है, 4 वर्ष। तो बड़े बेटे के लिए जो बेटा समय होगा वो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष 4 ईयर। और जो बेटा छोटा बेटा है उसके लिए जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। अब उसने दोनों के लिए जो दर दिए बेटा, आर का मान दिया है वो कितना दिया है बेटा, दोनों जगह कितना है 5%। यहाँ भी 5% और यहाँ भी बेटा कितना है 5%। डायरेक्ट स्टाइल लगा दो बेटा, 1/100 प्लस R1T1, 4 का गुणा बेटा किससे करेंगे, 5 से, तो कितना हो गया 20, और 20 हो गया बेटा अनुपात 1/100 प्लस R2T2, 6 गुणा 5 करेंगे बेटा कितना हो गया 30। ये बेटा कौन सा है बोलो, बड़े का राशि है, और ये कौन सा है बेटा छोटा। तो देखो बड़े को जो बेटा राशि आ रही है प्राप्त होगी 1/120 अनुपात 1/130। जीरो से बेटा जीरो कैंसिल हो गए, क्या कर देंगे वज्र गुणा। तो बड़ा बेटे को अनुपात छोटे बेटे को जो बेटा राशि प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, अनुपात हो जाएगा बेटा उनका 13/12। देखो बेटा बड़े का ये है, छोटे का ये, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गई, 13 का इधर गुणा हो जाएगा, 12 का बेटा इधर हो जाएगा। तो बड़े और छोटे बेटे दोनों बेटों का जो बेटा अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 अनुपात बेटा कितना आ जाएगा 12। तो बेटा कुल राशि इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 13 और 12 बेटा कुल राशि कितनी हो गई 25। सवाल में कुल राशि कितनी दी गई है बेटा, 1,20,000 लगा दो, जो ऊपर वही नीचे। सवाल में दी हुई राशि 1,20,000 है, हमारे अकॉर्डिंग बेटा जो कुल राशि प्राप्त हुई है वो कितनी है 25। कौन से बेटे की पूछी उसने बेटा, छोटे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बेटा छोटे पुत्र के लिए बोलो बेटा किसका गुणा करेंगे, 12 का। 25 से काटो बेटा, 25 चौका 100, 25 अट्ठे बेटा 200, कितनी जीरो बच गई 2। 48 से गुणा बेटा कितना करेंगे 12, कितनी जीरो आ जाएंगे बेटा 2। 12 गुणा 8, 12 अट्ठे बेटा 96 हासिल बेटा कितनी 9। 12 गुणा 4 करेंगे 48, और 48 में बेटा 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 57,000 बेटा। 6 से देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया बी। बड़ा छोटा बेटा है बेटा, एक 14 वर्ष का है, दूसरा 12 वर्ष का है। एक को बड़े बेटे को 18 वर्ष का होने में 4 वर्ष का में, और छोटे के लिए 6 वर्ष, दोनों के लिए दर समान है। राशि को बांट दिया 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 R2T2। यहाँ से बड़े और छोटे बेटे की कुल राशि हमने जो निकाली वो कितनी आई 25। सवाल में कितनी दे रखी बेटा 1,20,000, जो ऊपर वही नीचे, जो सवाल में दी हुई राशि वो तो ऊपर आएगी, जो हम निकालेंगे बेटा वो कहाँ आएगी राशि नीचे। और जो पूछा किसका छोटे बेटे के लिए, तो बेटा छोटे के लिए किसका गुणा कर दिया हमने 12 का। यदि वो बड़े की पूछता तो बेटा किसके गुणा करते हैं हम उसके अंदर 13 का। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा जो सवाल आ गए वो आ गए किस्तों वाले सवाल, जिन सवालों ने आज के समय पे क्या मचा के रखा है भोकाल। सबसे ज़्यादा किस्तों वाले सवाल पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। कोई भी एग्जाम देखो आपको किस्तों वाले सवाल मिलेंगे। देखो बेटा ध्यान से समझना है, 9 से 44 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए दर बेटा कितनी, शेष समय के लिए बेटा जो दर है वो कितनी है 12%। और हमसे बेटा क्या पूछा गया है, प्रत्येक किस्त की हमको क्या ज्ञात करनी है बेटा, राशि ज्ञात करनी है। देखो जो कुल राशि बेटा उसने हमारे लिए दी हुई है, कुल राशि बेटा कितनी दे रखी है हमारे लिए 944।
प्रत्येक टाइप का बेटा आपको सवाल करवा दिए, एक भी टाइप नहीं छोड़ी गई है जो एग्जाम में प्रेजेंट में आ रही है। कुल राशि, कुल बेटा जो राशि दी गई है वो कितनी दी हुई है हमारे लिए 944, और जो रेट बेटा दी गई है वो कितनी दी गई है 12%। और कितनी किस्तों की बात की, देखो जब भी बेटा किस्त वाले सवालों की बात की जाए तो जितनी किस्तों की बात करता है वो 4 किस्त 5 किस्त जितनी भी किस्तों की बेटा बात करता है वही उसका क्या होता है समय। यहाँ कितनी किस्तों की बात की बेटा उसने 4 बराबर किस्तों की बात की है, तो उसका जो समय बेटा वो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। यदि 5 किस्तों की बात करेगा तो समय कितना हो जाएगा बेटा 5 वर्ष। 944 कुल राशि दी है, समय दिया हुआ बेटा, और देखो जो दर दी गई है वो कितनी दी गई है 12%। हमसे क्या पूछा गया है प्रत्येक किस्त की राशि। देखो मान लेंगे प्रत्येक किस्त की राशि बेटा मान के चलो, हमने जो प्रत्येक किस्त की जो राशि है बेटा वो क्या मान ली 100 रुपये मान ली हमने। प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए मान ली बेटा 100 रुपये मान ली। अब देखो प्रत्येक किस्त की जो बेटा वो राशि मानी हमने वो कितनी मान ली 100 रुपये मान ली। ब्याज सहित फर्स्ट किस्त, ब्याज सहित बेटा जो पहली किस्त जाएगी वो कितने की जाएगी, देखो हमने जो बेटा प्रत्येक किस्त की राशि मानी है वो कितनी मानी है 100 रुपये। ये मान के चलो बेटा, ये यहाँ पे मान के चलो बेटा कौन है मैं हूँ मान के चलो। अब यहाँ पे जो किस्तों की बात की गई है बेटा कितने किस्तों की बात की गई है 4 किस्तों की बात की गई है। आपको मैं इसको प्रूफ देता हूँ कि वैसे कि हमें किस चीज़ से उसको कम मानना है। 4 किस्तों की यदि बात करेगा तो बेटा 3 समय लेंगे उसमें, यदि 5 वर्ष देगा वो समय 5 किस्तों की बात करेगा तो उसके स्थान पर कितना लेंगे बेटा 4 लेंगे। देखिएगा यहाँ पर उसने कितनी किस्तों की बात की है 4 बराबर किस्तों की बात की है 1 2 3 और ये बेटा क्या हो गया 4। देखो समझो ध्यान से, ये बेटा 4 बराबर किस्त हो गई। अब भी मैंने आपसे कहा कि यदि वो 4 किस्तों की बात करता है तो समय हम कितना लेंगे 3 वर्ष। यदि वो 5 वर्ष की बात 5 किस्तों की बात करेगा तो समय हम कितना लेंगे 4 वर्ष। एक वर्ष हम कम क्यों लेने, देखो बेटा उसने क्या कहा हमसे, ये मान के चलो कौन है मैं हूं, मैं यहाँ से बेटा फर्स्ट किस्त लेने गया, उसने क्या कहा देखो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए, तो शेष समय दिया नहीं दिया। अब मैं जब पहली किस्त बेटा लेने जाऊंगा तो मेरे पे जो समय लगेगा वो यही तो लगेगा, और इसमें टोटल बेटा कितना आ रहा है समय 3 ही तो आ रही है, 1 2 3 आ रही नहीं, शेष समय कितना है 3 ही तो है। मैं जैसे ही बेटा फर्स्ट किस्त लेने गया तो मेरा जो शेष समय है यहाँ के बाद में यही तो है, ये टोटल देखो 1 2 3 ही तो है। जैसे ही बेटा मैं दूसरी किस्त लेने जाऊंगा तो जो शेष समय बचेगा ये 2 ही तो बचेगा। जैसे ही मैं थर्ड किस्त लेने जाऊंगा तो बेटा केवल 1 ही तो बचेगा। और जैसे ही बेटा मैं फोर्थ किस्त लेने जाऊंगा तो बताओ कोई भी समय बचेगा का नहीं बचेगा। तो लास्ट की जो किस्त लेने जाऊंगा उस समय बेटा जो समय होगा वो क्या होगा अपना 0 होगा। अब देखो मैं गया फर्स्ट किस्त लेने, प्रत्येक किस्त की बेटा मैंने जो राशि है वो कितनी मान ली, प्रत्येक किस्त की राशि मैंने कितनी मान ली 100 रुपये प्लस 100 इंटू बेटा इसमें रेट कितनी दी गई है 12 इंटू बेटा 3/100, 100 रुपये की मैंने प्रत्येक किस्त मान ली। अब यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 100 किस्त मान ली बेटा, 12 क्या दी गई है रेट दी गई है। अब 4 किस्त की बात की गई तो हम यहाँ समय कितना लेंगे फर्स्ट में 3 लेंगे, क्यों मैंने बता दिया जब पहली किस्त लेने जब जा रहे हैं बेटा तो समय केवल कितना बच रहा है 3, शेष समय दूसरी किस्त में लेने जा रहा हूँ तो समय कितना बच रहा है केवल 2, और जब तीसरी किस्त लेने जाऊंगा जब समय बचेगा 1, और लास्ट की बेटा चौथी किस्त जब मैं लेने जाऊंगा तो समय बिल्कुल नहीं बचेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0। इसको मैंने सॉल्व किया, 100 से 100 कैंसिल, 12 गुणा 3 करेंगे तो बेटा कितना हो गया 36, 36 को इसमें जोड़ देंगे तो टोटल पहली किस्त है जो ब्याज सहित वो पहली किस्त कितनी हो गई 136 की। तो ब्याज सहित पहली किस्त बेटा कितने की हो गई 136 की। ब्याज सहित बेटा तीसरी जो किस्त है वो कितने की हो जाएगी, बोलो 12 दूना 24, 124 की हो जाएगी। चलो मैं और क्लियर लिख देता हूँ उसको, 100 प्लस 12 इंटू 3 136। दूसरी किस्त बेटा 100 प्लस 12 इंटू 2 124 की। और बेटा ब्याज सहित जो तीसरी किस्त होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 12 इंटू 1 बराबर 112 की हो जाएगी। जैसे ही बेटा मैं चौथी किस्त को लूँगा देखो 100 प्लस 12 इंटू समय नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब 12 को गुणा बेटा 0 को करेंगे तो 0, और 0 को 100 में ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 100। टोटल बेटा इसको हम जोड़ेंगे देखो 6 और 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और ये 4। यहाँ से जो बेटा टोटल किस्तों की राशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई है 472। टोटल किस्तों की जो बेटा राशि प्राप्त हुई है वो कितनी हो गई हमें यहाँ से 472 रुपये। समझ में आया।
पहली किस्त को हमने जो प्रत्येक किस्त है उसको तो कितना मान लिया 100, पहली किस्त बेटा ब्याज सहित कितनी हो गई 136। केवल दो ही चीज़ कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे बेटा आपको, एक तो ये याद रखना उसने शेष समय के लिए कही है, तो जो फर्स्ट किस्त जाएगी उस पर जितने वर्ष देता है वो, अब तो सीधा ध्यान रखो 5 किस्त की बात करता है तो 4 से स्टार्ट करो, 3 किस्त की बात करता है तो 2 से। एक काम हम क्यों करें बेटा, इसका मैंने रीजन आपको दे दिया, जब पहली किस्त लेने जाएंगे तो पहली किस्त लेने जब जाएंगे तो बेटा उस समय जो शेष बचेगा वो 3 नहीं तो बचेगा, जब हम दूसरी किस्त लेने जाएंगे तो 2 बचेगा, और 30 लेने जाएंगे तो 1 बचेगा, और चौथी किस्त लेने जाएंगे तो वहाँ पे समय बिल्कुल नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है बेटा, अब देखो आगे, ये आपको मैंने क्लियर कर ही दिया, यहाँ से 36 आ गया और 136। अब बेटा समझो आगे, हमारी जो बेटा सवाल में कुल राशि उसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है 944 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग बेटा जो कुल राशि निकल के आई है वो कितनी आई है 472। अब देखो 472 आई है, अब लगा दो बेटा जो ऊपर वही नीचे, प्रत्येक किस्त की हमें राशि निकालनी है बेटा। सवाल में कुल राशि कितनी दे रखी है 944 रुपये, हमारी जो कुल राशि निकल के आई बेटा वो कितनी आएगी 472। और प्रत्येक किस्त के लिए बेटा किसका गुणा करेंगे हम 100 का, 472 से कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा 2 बार, 2 गुणा बेटा कितना कर देंगे 100, तो कितना आ गया 200। देखो बेटा ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया ए 200। ये तो बेटा इसका क्या हो गया बेसिक। कुल राशि उसने 944 दी है, रेट उसने 12% दिया, प्रत्येक किस्त की राशि को हमने 100 मान लिया, ब्याज सहित बेटा पहली जो किस्त आएगी वो कितनी आएगी 136, दूसरी किस्त 124, तीसरी किस्त 112, और जो लास्ट की चौथी किस्त है वो कितनी आ जाएगी 100। टोटल बेटा जो राशि प्राप्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 472। जो ऊपर व नीचे सवाल में कुल राशि कितनी दे रखी थी 944, हमारी जो कुल राशि है वो कितनी प्राप्त हुई है बेटा 472। जो ऊपर व नीचे प्रत्येक किस्त की राशि 100 उसका गुणा करके किस्त की जो राशि है वो कितने आगे बेटाओ 200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटाओ ए। देखो मैं इसको ये तो आपको मैंने बेसिक से करवा दिया ये कि कैसे प्रत्येक चीज निकल के आती है। अब देखो स्टाइल से करते हैं हम इसको, स्टाइल से करते हैं बेटा। देखो ये रहा, यदि हमसे बेटा क्या पूछी जाए प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर बेटाओ देय राशि इंटू 100 बटे 100t प्लस RT इंटू T माइनस 1 बटे में 2। ये पटेल सर की स्टाइल मिलेंगे आपको यहाँ पे बेहतरीन। प्रत्येक किस्त की जो बेटा राशि के लिए हमने डायरेक्ट क्या स्टाइल है, दे राशि मतलब सवाल में जो भी राशि हमें दे रखी है वो राशि लिखो, दे राशि गुणा में बेटा 100 बटे में 100t, 100 गुणा समय प्लस RT दर गुणा समय इंटू बेटा T माइनस 1 बटे में 2। अब देखो उसने दे राशि बेटा हमें कितनी दी थी 944, यहाँ पे जो बेटा दे राशि दे रखी है हमें उसने कितनी दे रखी है 944 दे रखी है बेटा। टी बराबर कितना 4 किस्त की बात कर रहा है तो 4 ईयर हो जाएगा, और आर बेटा कितनी दे रखी है हमसे उसने 12%। डायरेक्ट फॉर्मूले में स्टाइल में मान रख दो, आपका डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा प्रत्येक किस्त की राशि। देखो बेटा दे राशि उसने कितनी दे रखी है हमें 944 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर देखो बेटा 100 गुणा टी, 100 गुणा समय कितना है 4, तो बेटा कितना हो गया 400 प्लस आर गुणा टी दर गुणा समय, दर कितनी है बेटा 12 और समय कितना है 4, 12 गुणा बेटा 4 करेंगे बोलो कितना हो जाएगा 48। फिर बोलो बेटा आर, अब देखो इंटू में टी माइनस 1, टी मतलब समय कितने किस्त की बात की उसने 4 की, 4 में से 1 गया तो बेटा 3 बटे में 2, 2 से काट दिया बेटा कितनी बार 24 बार। देखो 944 गुणा में बेटा 100 बटे में ये तो कितना है 4 से 24 गुणा 3 करेंगे बेटा 72, और 72 को जैसे 4 से में जोड़ेंगे तो 472, इससे इसको काटेंगे बेटा कितनी बार 2 गुणा 100 करेंगे तो बेटा कितना आ गया 200 रुपये। देखो बेटा 200 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमने आपको बेसिक से करवा दिया, और ये बेटा आपको किससे करवा दिया स्टाइल से। कैसा सवाल हो आपको यदि याद है स्टाइल, दे राशि जो सवाल में राशि दे रखी है उसको लिखो इंटू में 100 बटे 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1 बटे में बेटा 2, मान रखो आपको डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा 22 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा उसका। ये भी देखो 17 से 40 रुपये की राशि 5 बराबर किस्तों में दी जाती है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8%। टोटल बेटा जो राशि दे रखी है 17 से 40 की कितनी किस्तों की बात कर रहा है बेटा 5 बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त की हमसे उसने क्या पूछी है राशि शेष समय के लिए, शेष समय के लिए जो बेटा दर दी गई है वो कितनी दी गई है 8% दी गई है। ब्याज दर दिया जाए तो प्रत्येक किस्त की हमको बेटा क्या निकालनी है राशि। देखो डायरेक्ट स्टाइल से कह देते हैं बेटा
जो हमें कुल राशि दे रखी है यहाँ पर वो कितनी दी हुई है बेटा? 1740। टी जो बेटा दिया हुआ है 5 किस्तों की बात की तो कितना हो गया बेटा? 5। टी बराबर बेटा कितना हो गया? 5। और आर बराबर जो बेटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8%। डायरेक्ट स्टाइल लगाएंगे बेटा। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर देय राशि इंटू बेटा 100 बटे 100t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1 बटे में बेटा क्या हो जाएगा? 2। प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। देय राशि जो सवाल में राशि दे रखी है वो इंटू में 100 बटे में 100 गुणा समय प्लस दर गुणा समय इंटू समय में से एक घटा के इसका भाग दे देना है 2 का। देखो बेटा रखो मान इसके। देय राशि कितनी है बेटा? 1740 इंटू बेटा क्या हो जाएगा? 100 बटे 100 इंटू टी का मान कितना दिया बेटा? 5। तो मैं 100 गुणा 5 करेंगे तो बेटा कितना हो गया? 500 प्लस आर गुणा बेटा टी करो 8 गुणा 5 करेंगे बेटा 40 हो गया। फिर देखो इंटू में बेटा टी का मान कितना है? 5 में से एक गया तो 4 बटे में 2। 2 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार? 20 बार। कितनी बार बेटा? 20 बार। देखो आर गुणा टी 5 गुणा 8 कितना हो गया बेटा? 40 इंटू टी 5 में से गया तो बेटा 4 बटे में 2। 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया बेटा? 20। 20 गुणा 4 करेंगे बेटा 80। 500 प्लस में 500 जोड़ देंगे तो देखो बेटा 1740 इंटू में 100 बटे में ये तो 500। 20 गुणा 40 4 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 580। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 58 से बेटा इसको कितनी बार काट दिया? 8 से तो 3 बार। 3 गुणा बेटा 100 करेंगे। 3 गुणा बेटा क्या करेंगे? 100। तो बेटा टोटल जो राशि है प्रत्येक किस्त की जो बेटा राशि है वो रुपये कितनी निकल के आ जाएगी? 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। हमने इसके अंदर साधारण ब्याज के जितनी भी टाइप थे सभी टाइपों का प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक के साथ साथ स्टाइल से सभी क्वेश्चन किए। बाकी मिलते हैं कल।